ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर घर में या उसके आसपास कबूतर का आगमन होता है तो ये आपके आर्थिक संकट दूर करने के संकेत में आता है और घोंसला बनाता है। उनका मानना है कि कबूतर का घर में आना शुभ होता है। कबूतर का आना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर घर में या उसके आसपास कबूतर का आगमन होता है तो ये आपके आर्थिक संकट दूर करने के संकेत देता है। इस स्थिति में आपके लिए शान के योग भी बनते हैं। कबूतर घर में आता है और घोंसला बनाता है तो वह दुर्भाग्य का प्रतीक है, लेकिन कई लोग इसके विपरीत सोचते हैं। उनका मानना है कि कबूतर का घर में आना शुभ होता है। कबूतर का आना शुभ होता है या अशुभ। वास्तु में कई ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करते हैं। कि आपके घर की हर वस्तु यदि वास्तु के नियमों के अनुसार लगी हो तो समृद्धि बनी रहती है, और कई बातें और वास्तु में कई चीजों को सकारात्मक और नकारात्मक भी माना जाता है। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं हैं और कई चीजों को शुभ या अशुभ से जोड़कर देखा जाता है। शगुन शास्त्र में सी ही कुछ मान्यताएं पशु पक्षियों से जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक है कबूतर। कबूतर को सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कबूतर को मां लक्ष्मी का भक्त मानते हैं और घर में इसका शुभ बताते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर का घर में बार बार आना या फिर घोंसला बनाना दुर्भाग्य लाता है। जानते हैं कबूतर संबंधी शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। कबूतर का घर में आना वास्तु के संकेत। कबूतर का घर में आना आपके जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव देता है और इसके कुछ वास्तु प्रभाव भी होते हैं। कबूतर का घर में आना या अंडे देना आपके जीवन के लिए कुछ विशेष लाभ दे सकता है और इसके कई संकेत मिल सकते हैं। सुख शांति का प्रतीक माने जाने वाले कबूतर को लेकर लोगों के मन में काफी समय से दो राय चली आ रही हैं। आइए आपको बताते हैं जने कि अगर आपकी बालकनी में कबूतर अंडे दे तो इसके जीवन में क्या प्रभाव हो सकते हैं। क्या घर में कबूतरों का घोंसला होना लकी है। घर में कबूतर का घोंसला शुभ या अशुभ। आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि घर में कबूतर का घोंसला होना अशुभ होता है। घर की बालकनी या छत पर घोंसला बनाने का मतलब है कि वह अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आया है। ऐसे में इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की के साथ आर्थिक रूप से भी इसका व्यक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। हालांकि यह कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है और ज्योतिष की माने तो कबूतर का घोंसला आपकी बालकनी में होना एक शुभ संकेत हो सकता है। बालकनी में कबूतर का अंडा देना शुभ या अशुभ इस बात पर भी निर्भर करता है कि अंडों का आगे क्या होगा। अगर अंडा किसी वजह से टूट जाता है तो आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आर्थिक हानि के योग बन सकते हैं। अगर अंडे सही सलामत रहें और उससे बच्चे निकल आए तो ये आपको समृद्धि के संकेत देता है। ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। घर की बालकनी में कबूतर का आना सुख शांति का संकेत हो सकता है। यह आपको कम समय में बड़ी सफलता दिला सकता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में आने वाले समय में सफलता के योग हैं। आपके लिए आने वाला समय सकारात्मक हो सकता है। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि कबूतर बालकनी में अंडे देता है तो समझे कि यह आपके लिए और भी ज्यादा शुभ है। अगर आपके घर की बालकनी में कबूतर अंडे दे तो समझे कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ऐसे में आपको इसे शुभ समझना चाहिए। हालांकि विज्ञान की माने तो कबूतर कई बार बीमारियों का कारण भी बन सकता है, इसलिए यदि आपकी बालकनी में कबूतर ने अंडे दिए हैं तो आपको उस स्थान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। घर में कबूतर शुभ या अशुभ। कबूतरों को दाना डालना पुण्य का काम माना जाता है।
ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कबूतर को नियमित रूप से दाना खिलाने से कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। यदि संभव हो तो आप नियमित रूप से कबूतरों को खाना खिलाएं। यह न सिर्फ आपके लिए शुभ रहेगा बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएगा। आर्थिक संकट दूर करता है। कबूतर का अंडे देना शुभ या अशुभ? घर में कबूतर का अंडे देना अलग लोगों के लिए अलग संकेत हो सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए जल्द ही नौकरी के योग हैं। घर की दक्षिण दिशा में कबूतर का अंडे देना धन के योग बनाता है। वहीं उत्तर दिशा में अंडे देना जल्द शादी के और पूर्व दिशा में अंडे देना इस बात का संकेत हो सकता है कि जल्द ही आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। यदि आपके घर में कबूतर का आगमन होता है तो ये जीवन में समृद्धि का कारण बन सकता है। वहीं कबूतर का घर की बालकनी में अंडे देना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है और आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है या धन लाभ के योग बन सकते हैं। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान होता है और न ही भविष्य। पढ़े इससे जुड़ी 5 अनमोल बातें। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अज्ञानी व्यक्ति अक्सर इन दोनों चीज को आलस्य के कारण गंवा देता है। अधीरता और आलस्य ये दो ऐसे पाप हैं जिनसे अन्य पाप जन्म लेते हैं। इन दोनों के कारण व्यक्ति का कितना नुकसान होता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आलस्य करते हैं और काम से बचते हैं तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। जीवन में सही दिनचर्या का न होना भी व्यक्ति के आलस्य को बढ़ाता है और एक दिन ऐसा आता है जब धीरे धीरे यही आलस्य उस व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। आलस्य के कारण व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती है और जिसे विद्या नहीं मिलती उसके पास धन नहीं होता है और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है और जिसका कोई मित्र नहीं होता है उसे सुख नहीं मिलता है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी